नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मोदी शाह मेहमान, बढ़ेगा मोहन का मान। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मोदी और शाह के आने से कैसे बढ़ेगा मान और जो ग्लोबल समिट होने जा रही है उसके क्या है मायने समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को देखें। जीआईएस से बढ़ेगा सीएम मोहन का मान, समिट से प्रदेश को मिलेगा सम्मान, उद्घाटन में मिलेगा पीएम मोदी का साथ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन में आएंगे शाह। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इस समिट से प्रदेश के मुखिया को बहुत उम्मीदें हैं, तो पूरा प्रदेश भी टकटकी लगाए इसका इंतजार कर रहा है। उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से खास बनेगा, तो समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश सरकार का हौसला बढ़ाने आएंगे। इस बार मुखिया मोहन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कई नए प्रयोग करने जा रही है। भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। मोहन सरकार समिट में करेगी कई नए प्रयोग। समिट में सेक्टर वाइज होगा डिस्कशन। 6 सेक्टर्स पर केंद्रित होगी पूरी समिट। सीएम की इच्छा देश का आकर्षक डेस्टिनेशन बने प्रदेश। शहरी विकास समिट में शहरों के नवाचार पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान के दिल में पर्यटन की संभावना पर होगी बात। माइनिंग पर रहेगा जोर, डायमंड और कोयले पर भी निगाह। विदेश में बसे प्रदेश के प्रवासियों को भी मौका देगी सरकार। प्रदेश के विकास में तलाशी जाएगी प्रवासियों की भूमिका। सीएम मोहन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हैं। सरकार का हर महकमा, सरकार का हर विभाग पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि भोपाल शहर भी हमारे सभी देश विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स के स्वागत के लिए तैयार है। मुझे लगता है ये आयोजन मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। सीएम समिट की सक्सेस के लिए देश के कोने कोने तक पहुंचे तो जर्मनी और जापान भी हो आए। वहीं कांग्रेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल खड़े कर रही है। केवल आप इसके लिए नहीं आए कि शोभा की सुपारी बने, आप आए सरकार का विज्ञापन करें, वाहवाही सरकार लूट ले, हेडिंग बना ले, ये फला है, ये फला है, और हमें कुछ नहीं मिले, जनता को कुछ नहीं मिले। इसका मतलब है ये गलत है और ये प्रदेश हित में भी नहीं है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही जीआईएस का विरोध कर रही है। हालांकि कमलनाथ सरकार में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी। अब सीएम मोहन के नेतृत्व में हो रही जीआईएस से प्रदेश के सम्मान को तो 4 चांद लगेंगे ही। वहीं मुखिया मोहन पर जिस तरह से केंद्र का भरोसा दिख रहा है, उससे उनका मान भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने लगभग 1.25 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इस बीच में हमने देखा कि उन्होंने कई नए प्रयोग भी किए हैं और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या जिस तरह के अच्छे परिणाम जिन्हें कहा जाएगा, केंद्र में बैठे वरिष्ठ नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी इस बात को समझ रहे हैं और ये भी पहला मौका होगा। इससे पहले भी ग्लोबल समिट होती रही है, लेकिन पहले रीजनल और अब ग्लोबल समिट। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और समापन करेंगे अमित शाह। स्वाभाविक है, राजनीतिक स्तर पर भी इसको देखें तो इसके मायने गहरे हैं। क्या मोहन का मान बढ़ रहा, आज इसी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए जरा नजर डालते हैं उन 3 सुलगते सवाल। क्या जीआईएस में मोदी शाह का आना मोहन पर उनके भरोसे को और पुख्ता करेगा? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पूरी दुनिया में प्रदेश की अलग छवि बनेगी? क्या जीआईएस को लेकर कांग्रेस के सवाल सिर्फ सियासी खानापूर्ति है? तो ये थे हमारे वो 3 सवाल। और चलिए अब मिलवाता हूं मैं अपने मेहमानों से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ने वाले हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बहुत स्वागत है आपका। संतोष गौतम जी है, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, आपके पास ही मैं आना चाहूँगा। ग्लोबल समिट को लेकर हम लगातार चर्चाएं करते रहे हैं और पहले भी होती रही। ये इस मायने में भी अलग है कि पहले रीजनल कॉन्क्लेव
उसके बाद फिर अब ग्लोबल समिट, और मोदी और शाह दोनों का आना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ग्लोबल समिट ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है ये उसका रिफ्लेक्शन है। आपको याद होगा इसके पहले वो राजस्थान में भी इन्वेस्टर्स मीट में गए थे। प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रोथ के इंजन हैं। न सिर्फ देश के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, अब एक तरह से वो चुनाव में ही उनका चेहरा नहीं होते कि चुनाव जिताने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगाने वाले चेहरे के तौर पर वो सामने आते हैं, बल्कि वो एक ग्रोथ इंजन के तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश इस समय दुलारा बेटा आप कह सकते हैं कि केंद्र का है। और डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरह से उनका चुनाव हुआ है, चयन हुआ है, और जिस तरह हम ये बात अंदर खाने से हमेशा सुनते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उसकी काफ़ी उन पर न सिर्फ एक उनको पूरी तरह से खुलकर काम करने का मौका है, बल्कि बड़ी उम्मीदें भी हैं कि हमने ये जो चौथी पीढ़ी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में चुना है ये पूरी ताकत से आगे बढ़े। लेकिन असली मान सम्मान जो है पार्टी में तो उनका निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही, लेकिन उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है। शायद कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव बिजनेस की, उद्योगों की बड़ी गहरी समझ रखते हैं मनोज जी। तो उन्होंने खुद एक पर्सनल लेवल पर बड़ी तैयारी की है और अपनी सरकार के पहले प्रदर्शन के तौर पर उन्होंने जीआईएस को देखा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कसौटी उनकी यही है कि बेहतर से बेहतर निवेश मध्य प्रदेश को लाकर, क्योंकि ये सवाल विपक्ष भी पूछेगा, मीडिया भी पूछेगा, आम लोग भी पूछेंगे कि जीआईएस के बाद आखिर धरातल में कितने इन्वेस्टमेंट खड़े हैं, कितने का निवेश है। शुभकामनाएं उनको दी जानी चाहिए कि इस कसौटी में भी वो खरे साबित होंगे, होना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। और डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री भी है, जैसे शरद जी कह भी रहे थे, वो खुद अध्ययन करते हैं। अध्ययन इसलिए भी कहा जा सकता है कि एमबीए किया उन्होंने, डॉक्टरेट किया, एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया। इसका मतलब ये कि वो सीखना और समझना चाहते हैं। और ये जो नया प्रयोग है रीजनल कॉन्क्लेव का, पंकज जी, इसके परिणाम कुछ हद तक तो दिखाई दे भी रहे हैं, सामने भी है, लेकिन बड़े चैलेंज हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि अब कुछ नया होगा, नए मुख्यमंत्री है, नई जिम्मेदारियां हैं, पहले भी होती रही है। और शाह और मोदी का आने का मतलब यह है कि पूरी कृपा है केंद्र की। देखिए मनोज जी, हमारा जो थीम सॉन्ग था जब विधानसभा की बात हुई कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हम अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के मन को मोहा और मोहन यादव जी का भी प्रधानमंत्री जी, मोहन यादव जी भी प्रधानमंत्री जी को भाए और आज हम सबके मुखिया के तौर पर मध्य प्रदेश में कमान संभाली। और मनोज जी, सर जी, आप दोनों विद्वान लोग हैं, जानते हैं विषय को। ये खाली पॉलिटिकल खाना पूर्ति कांग्रेस की नहीं हो सकती, विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हमारे संकल्प पत्र में शरद जी उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 1,40,000 है, एक जो 1,11,000 हुआ करती थी उसको डबल करना है। अगर 1,44 है मध्य प्रदेश में, जो जीडीपी है उसको डबल करना है, उसी अनुपात में जीडीपी बढ़ाना है। मध्य प्रदेश अभी देश के 5 शीर्षस्थ राज्यों में बीमारू विकसित तक की यात्रा तो गई, और शिखर पर जाने की यात्रा, टॉप 1 स्टेट ऑफ इंडिया, और देश का सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश बने विकास के मामले में, उस पर सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार के प्रयास हैं, मनोज जी आप उल्लेख कर रहे थे कि रीजनल और ग्लोबल, सर डिविजनल है, उसके पहले डिविजनल, हर संभाग पर, फिर रीजन, देश के हर रीजन में, फिर ग्लोबल, और इसीलिए 3 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव है। और मैं ऐसा मानता हूं कि न केवल ये समिट अपने आयोजन को लेकर रहते, एक तो भोपाल की समिट है, ये तो आमतौर पर इंदौर में होता था, पर ये राजधानी भोपाल में पहली समिट है। मानव संग्रहालय जैसे हमारे आदिवासी कला का बड़ा केंद्र है, पूरे विदेश विश्व एक सवाल है मैंने, मोदी जी जिस तरह राजस्थान में उपस्थित रहे कंक्लूडिंग सेशन में, वहां भी इसी तरह से चीजें आगे बढ़ी। क्या अब एक गारंटी उद्योग जगत के एक बहुत ही भरोसेमंद श्रीमान डिपेंडेबल के तौर पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने को कि राज्य सरकार तो भरोसेमंद चेहरा है ही, लेकिन गुजरात में मैंने बतौर मुख्यमंत्री जो मॉडल प्रस्तुत किया, अब ये देखिए राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी मैं मौजूद हूँ। देखिए सर जी, इसमें कोई संदेह क्या, जहां शब्द आ जाता है मोदी की गारंटी, तो विशेष स्वतः समझौता ने मोदी की गारंटी यानी विश्वास है कि किसी मूल्य पर जो गारंटी है मोदी जी है, मोदी जी के टीम के मुख्यमंत्री ने, पूरे प्रदेश से मेरा आशा है जहां तक बीजेपी सरकार है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की टीम, उस टीम के जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं,
स्वयं प्रधानमंत्री खड़े हैं सबसे आगे, हम्म। पीछे गृह मंत्री जी बैकअप कर रहे हैं कि शुरुआत प्रधानमंत्री जी करेंगे, बैकअप में गृह मंत्री जी। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि 3 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव की अपेक्षा है, ये शरद जी उसको पार करेगा। और ये जो विषय है, जैसा विश्वास जी कह रहे थे हमारे आदरणीय मंत्री, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली ग्लोबल समिट है। पहले की जो हमारी समिट थी वो बहुत प्रभावशाली रही, बहुत उत्पादक रही, पर ये जिस प्रकार की तैयारी के साथ, जी। जिस भाव भावना के साथ है। जी। और मनोज जी, अब जब भी मैं मोटिवेशन का काम करता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि टाइम सेट करो, यानी गोल सेट करो, टाइम बाउंड बता दो, दे दिया टारगेट कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले ये चीजों को ओपन ऐलान कर दिया कि ये ठीक है हमारा सर, संकल्प मैं पत्र लिख लौटता कर हूं। दिया है। जी। तो मैं आज विश्वास, आत्मविश्वास और मोदी गारंटी तीनों संपूर्ण है। चलिए, गारंटी तो निश्चित है, मोदी की गारंटी है, और मुझे लगता है मोहन जी की भी गारंटी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संतोष जी, अभी मैं सुन रहा था, जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि सिर्फ दिखावा ना हो, बल्कि ज़मीन पर भी दिखाई देना चाहिए। जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास के बाद उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी का जिम्मा संभाले अभी करीब 1.25 साल उनको हुआ है। रीजनल कॉन्क्लेव के रिजल्ट आप देख रहे हैं, जैसा सरकार का दावा है, फिर कांग्रेस को ये क्यों नहीं दिखता? देखिए मनोज जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जीतू पटवारी हो या कांग्रेस हो, हम लोग इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई है 2007-8 से लेकर अब तक, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आंकड़े कह रहे हैं। आपने देखा कि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई है, उनके आंकड़े दिखाई दिए बड़े बड़े कि एमओयू साइन हुए 30 लाख करोड़ के, लेकिन धरातल पर कितने उसमें से अमली जामा पहन पाए? और उसमें से रोजगार सृजन की जो बातें हुई करोड़ों में हुई थी। और मैं 2023 की बात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी भले ही 2 चेहरे करके दिखा रही हो कि शिवराज सिंह चौहान का टेन्योर अलग रहा और मोहन यादव का अलग रहा, लेकिन हमारी नजर में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको हम समग्रता से देख रहे हैं। ये 20-21 वर्षों की सरकार है, 2003 के बाद से लगातार अब तक। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं रहा है। और जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें से धरातल पर जो उद्योग उतरे हैं, उनकी संख्या नगण्य है। और अभी 2023 की इन्वेस्टर समिट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनका आखिरी वर्ष था मुख्यमंत्री काल का। तो 2023 की जनवरी में जो इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें बात हुई थी 15 लाख करोड़ का एमओयू साइन होगा। एमओयू साइन हुआ और 29 लाख लोगों को रोजगार मिलने की बातें की गई थी। तो क्या उस पर जो 2 वर्ष पहले इन्वेस्टर समिट हुई, उस पर कोई श्वेत पत्र मोहन यादव जी की सरकार लाई कि उन 29 लाख लोगों में से कितनों को रोजगार मिला? उस 15 लाख करोड़ के निवेश की बात अकेले केवल एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुई 2023 में, उसमें से कितने धरातल पर उतरे? तो जब तक इन पर कोई स्पष्टीकरण जनता के सामने नहीं आएगा, तब तक मध्य प्रदेश की जनता यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी कि आपकी इन पहलों सर, से आगे मध्य प्रदेश को कोई लाभ होगा। मानना नहीं मानना तो कहते हैं कि पैमाना चुनाव होते हैं, और चुनाव के पैमाने तो यही दिखाते कि शायद वो जनता बीजेपी की बातों को मान लेती सरकार। मनोज जी, लंबा अवसर दिया आपने पंकज जी को, तो 1-2 लाइन मेरी और होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, चुनाव का पैमाना तो कई मामलों में होता है। कोई जरूरी नहीं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मामले में मध्य प्रदेश में सरकार आ गई हो। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लाडली बहना हो सकती है, सामुदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जहां तक मोदी की गारंटी के नाम पर एक और झूठ बोला जा रहा है कि अगर मोदी ने गारंटी दी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मोदी ने अगर गारंटी दी तो पूरी होगी। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी फेल हो गई, 15 लाख की गारंटी फेल हो गई। जी मनोज जी, एक लाइन और बोलूंगा। बोलिए। 2022 तक सबके किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो गारंटी फेल हो गई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में किसानों को ये छला गया, ये कह के इनके घोषणा पत्र में कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाएगा और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी के नाम पर था। क्या वो गारंटी पूरी हुई? इसलिए ऐसा छल करना बंद करें सरकार। मैं लौटता हूं, जारी करे। लौटता हूं सर। शरद जी, सवाल उठाना लाजमी है, कांग्रेस विपक्ष में है, स्वाभाविक है सवाल उठाई, बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन जब हम देखते हैं कि रकबा, सिंचाई का रकबा करीब 47 लाख से ऊपर पहुंच जाता है हेक्टेयर से, कृषि को लेकर जिस तरह के काम किए गए वो नजर भी आते हैं, तो क्या सरकार ये समझ रही है, जैसा जापान गए या बाकी स्टेट में गए मुख्यमंत्री, क्या वो समझ रहे हैं कि इस तरह पर्यटन है या फिर कृषि से जुड़ी चीजें, भले कांग्रेस सवाल उठाए, लेकिन कुछ तो दिखाई देता है? मध्य देखिए, जो बात गौतम जी ने कही हैं वो बातें बहुत हद तक सच के करीब हैं, लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर जोड़ूंगा कि उन्हें कांग्रेसी सरकारों की तरफ भी जाना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर ये मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 1956 के बाद अब तक निवेश आकर्षित करने के जितने भी प्रयास हुए हैं, उनमें चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो
चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। इसलिए ये आलोचना सिर्फ आलोचना फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना की जाए। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश की तरक्की से आपका भी सीधा सरोकार है। आप जब महाराष्ट्र को देखते हैं, गुजरात को देखते हैं, कर्नाटक को देखते हैं, तो ये बात मन में आती है कि आखिर टाटा क्यों चले जाते हैं गुजरात, आखिर क्यों चले जाते हैं कर्नाटक, क्यों बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो मध्य प्रदेश से किनारा कर जाते हैं। पहले हमारे पास बिजली नहीं थी, पहले हमारे पास पानी नहीं था, कारण समझ में आता है। आज बिजली है, आज पानी है। तो आज इस पर बात होनी चाहिए कि हाँ, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। दूसरी एक चीज़ मैं विनम्रता से मैं ऐसा सोचता हूँ कि दिग्गज नेताओं को लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हों, उनके बयान को लेकर बीजेपी को ये नहीं कहना चाहिए कि सरासर झूठ है, झूठ बोलते हैं, और ना ऐसी अपेक्षा में मुझे लगता है कांग्रेस से होनी चाहिए, क्योंकि जनता देखती है और वो अपने बड़े नेताओं से प्यार करती है, चाहे वो राहुल गांधी हों, उनसे प्यार करने वाले लोग भी हैं, मोदी जी से भी प्यार करने वाले लोग। अब बात होती है, जो कमलनाथ जी एक बात कहते थे, उनका बड़ा गहरा अनुभव रहा केंद्रीय उद्योग मंत्री के नाते भी, वो एक बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट देते थे कि आप इन्वेस्टमेंट को डिमांड नहीं कर सकते, उसको मांग नहीं सकते। आप दुकान में जाते हो तो दुकानदार कहता है भाई साहब ये ले लीजिए, नया प्रोडक्ट है, आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो वो दो भैया जो मैं यूज करता हूं। तो आप वो कहते थे कि डिमांड नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करना पड़ता है निवेश को। आखिर हम अभी बुला रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास मुझे लगता है कि मोहन यादव जी ने कई चीजें तय की हैं। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है इससे। तो मुझे लगता है इस बार के इस इन्वेस्टर मीट में कई चीजें अलग होंगी, और प्रधानमंत्री मोदी जब सीधे तौर पर इससे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी टीम, मध्य प्रदेश की टीम, यानी ये डबल टीम है, डबल इंजन है, और ये मिलजुल कर इन्होंने तय किया होगा कि हमने गुजरात में क्या किया है जो आपको मध्य प्रदेश में करना चाहिए। आपको बुलाना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए आपको कि भैया आ जाओ, दादा आ जाओ, लगा लो भैया, बड़ा एहसान होगा ना, बल्कि उनको कहना चाहिए अच्छा आप 90 साल की लीज, जैसे कल पॉलिसी आई टूरिज्म की जी, अब इसमें प्रावधान है, पहले हम 30 साल के लिए लीज पर देते थे जो 100 करोड़ के का प्रोजेक्ट लाते थे। अब आपने कहा है कि साहब 90 साल की लीज है। अभी तक हम जो है अपनी फिल्म पॉलिसी में सिर्फ फीचर फिल्म में छूट देते थे, अब हमने इसको बड़ा कर, आपको अपने को आकर्षक बना के पेश करना होगा, वो आए, इससे हमारा मान बढ़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शाह का साथ में आना समापन में, मैं वो भी समझना चाहूँगा आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ कर रहे हैं और शाह समापन करेंगे। आप कल्पना करिए कि बच्चे ने MBA की परीक्षा दी है और पापा जी तो आ ही रहे हैं और भी लोग बड़े आ रहे हैं। अब यानी पिताजी की भूमिका में अमित शाह जी हैं तो दादाजी की भूमिका में नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आपका वो परीक्षा परिणाम देखेंगे, बाद में आपसे पूछेंगे क्या हुआ भैया जी, मैं भी आया था, प्रधानमंत्री भी आए थे, सब चीज़ें ठीक हैं, सारी तैयारी ठीक है। तो ये चीज़ें एक किस्म का, जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं परिवार में, जब आप कहते हैं कि लड़का देखने कौन कौन जा रहा है, दादाजी भी जा रहे हैं, अच्छा अच्छा, पापा जी भी जा रहे हैं, और वो गोरखपुर वाले जीजा जी भी हैं, हाँ साहब सब शामिल हैं, तो फिर एक अलग किस्म का प्रेशर बनता है। तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर के तौर पर इन दोनों नेताओं का आना है, और मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता के प्रति उनका गहरा विश्वास भी है जी। जब विश्वास पंकज जी बहुत बढ़ जाता है तो फिर चुनौती भी बड़ी हो जाती है, आपको वो करके दिखाना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। जैसा गौतम जी कह रहे थे, शरद जी ने भी ये बात माना है कि यदि हम 1956 से लेकर वर्तमान तक की चीज़ों को देखें तो जिस ढंग से खासकर रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए था वो दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत अलग तरह की पॉलिसी लेकर मोहन यादव बढ़े हैं। तो क्या चुनौती भी मानते हैं दोनों वरिष्ठ नेताओं का आना है? देखिए मनोज जी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, वो अपने स्तर पर तो जो उनको उस समय काल में श्रेष्ठ लगता है काम करते, और संभवतः कांग्रेस की सरकारों ने भी प्रयास किया होगा, पर इसमें भी संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश में वो वातावरण निवेश का नहीं बन पाया जिसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश के लोग करते थे या जो उद्योगपति करते थे। और जैसे शरद जी ने कहा कि हम तो मध्य प्रदेश की पात्रता ऐसी कर देंगे और क्षमताएं योग्यताएं इतनी स्थापित और सशक्त कर देंगे कि आदमी अपना बोलेगा कि नहीं हमको मध्य प्रदेश में चलना है, और वही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसीलिए कल की जो कैबिनेट थी, आज कार्टर नेता है मुख्यमंत्री जी दिल्ली में तमाम देश विदेश के उद्योगपति मिल रहे हैं, जिसको हम प्री इवेंट कहते हैं GIS का, वो इवेंट दिल्ली में है। कल की जो कैबिनेट थी वो टोटली डेडिकेटेड थी उन सारे बड़े सेक्टर पे, जहाँ फार्मा का है, टेक्सटाइल का है, टूरिज्म का है, पावर का है, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजों का है, इन्वायरमेंट के इश्यूज का है, सिंगल विंडो की बातचीत है, लीज के सब्जेक्ट थे, परमिशंस के इश्यू थे,
ऑनलाइन परमिशन की बातचीत है, सबसे बड़ा इम्पोर्ट का इश्यू है। अभी 60 लाख करोड़ का निर्यात बढ़ाकर उसको 1 लाख करोड़ तक 1 करोड़ लेकर जाना है, तो उसके लिए निर्यात में 50% की छूट है। तो सरकार की पूरी कोशिश है, यदि मध्य प्रदेश के लोगों को आप रोजगार की बातचीत करते हैं तो आपको एडिशनल 10% की छूट मिलेगी, 50% की छूट के अलावा। तो सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं और इन्हीं प्रयासों के आधार पर मनोज जी न केवल हम आश्वस्त हैं अपितु सुनिश्चित है कि जैसा लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। संतोष गौतम जी के कुछ सवाल थे, उसका जवाब भी दे दिए। बहुत छोटा समय नहीं मेरे पास। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के को प्रश्न उठाने का अधिकार है, मुझे उस पर आपत्ति भी नहीं जो संतोष जी ने कहा। पंकज जी, लेकिन आप बहुत संजीदा राजनेता, गंभीरता से विपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण, आप दोनों को एक दूसरे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सर मैं तो आदर की बात कर रहा हूँ सर जी, कि बिल्कुल उनको अधिकार है, पर कांग्रेस जिस श्वेत पत्र की बातचीत करती है मनोज जी, आज सूचना के इस जमाने में उसकी आवश्यकता संभवतः नहीं है। हर चीज आरटीआई के तहत अवेलेबल है। अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, हर चीज ओपन है। और हर बार विधानसभाओं में जब भी जीआईएस के बाद विधानसभाएं हुई है, पिछली बीजेपी सरकार में शिवराज जी काल में, हमेशा सदन में इसकी बातचीत है और सदन पर ऑन रिकॉर्ड सब कुछ सब कर सकते फैक्ट में। चलिए मैं आपका सवाल का ही जवाब ले लेता हूँ। आपने जो बातें कही उसके ही जवाब दे दी संतोष जी, तो मुझे लग रहा है दोनों बातें हो जाएंगी, मेरा सवाल भी हो जाएगा और जवाब उन्होंने दे चुके आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं शरद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। शरद जी ने कहा कि कांग्रेस को इस बात की आलोचना नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं कहा। आलोचना आपका धर्म है और जिस दिन आप प्रशंसा करने लगेंगे अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। जी शरद जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के एक निवासी की हैसियत से मुझे इस पूरी चीजों की समीक्षा करनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे मंडीदीप हो चाहे पीथमपुर हो, इन सब औद्योगिक क्षेत्रों की जो स्थापना की नींव रखी गई थी वो कांग्रेस के समय रखी गई थी। पहली बात तो ये है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने प्रयास जितने किए हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि आधुनिक युग है और संसार काफी आगे बढ़ चला है, जिस तेजी से संसार आगे बढ़ रहा है, अगर उस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने कदम ताल किए होते तो कर्नाटक की बराबरी में मध्य प्रदेश आ आया होता, पंजाब की बराबरी में आया होता या गुजरात की बराबरी में आने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात कहना चाहता हूं कि जितने भी अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर हुए हैं आयोजन, उनमें बाद में समीक्षा का इन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा कि क्या 2 साल बाद 3 साल बाद कोई समीक्षा की गई कि जितने एमओयू आए उसमें से कितने धरातल पर उतरे और क्या ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है, क्या 2-3 साल बाद इसकी कोई समीक्षा होगी कि जितने भी एमओयू हुए हैं उसमें से कितने धरातल पर उतरे, कितने लोगों को रोजगार मिला। नवकरणीय ऊर्जा की जो बात थी 2023 में जो शिवराज सिंह के समय हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि 2,29,000 करोड़ के नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश होगा, तो उसमें से अभी तक एक भी निवेश नहीं उतरा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए सर, चीजों की समीक्षा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समीक्षा तो हर चीज की, हर काम की होना ही चाहिए, और जब समीक्षा होती है तो एक नई लाइन भी दिखाई देती है, जहां गलतियां होती हैं उनमें सुधार की गुंजाइश बनती है और आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है ग्लोबल समिट के लिए और तमाम मेहमान इस समय पहुंचने वाले हैं। आप भोपाल की सड़कों पर भी निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ये ग्लोबल समिट थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्या जिस तरह के परिणाम की उम्मीद की जा रही है, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिखाई भी देगा। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में एमपी को बहुत कुछ नया निवेश मिलेगा और कहते हैं कि रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे पर उद्योग के नए पर लगेंगे। तो निगाह रहेगी मेरी और आपकी सबकी। मुझे दीजिए इजाजत।